हेलो क्लास सेवन्थ में हमारा जो टॉपिक मैंने सारे लगभग करा दिए थे लाइंस एंड एंगल्स में, और आपको मैंने पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस में जितने एंगल्स होते हैं, आप एक काम करेंगे कि इसको फिर से एक बार अच्छे से रीड करिएगा। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, और मैंने लाइन के बारे में बात हुई थी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो इसके अंदर जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल। देखिए आप इसके अंदर क्या है, टू लाइन कट बाई अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर भी होते हैं और इंटीरियर भी, दोनों इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और उसके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये तीन चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें अबाउट पैरेलल लाइंस। नंबर वन, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, उनके अल्टरनेट एंगल कोई से भी हों, वेदर इंटीरियर और एक्सटीरियर, बोथ आर इक्वल। एंड corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180, राइट। अब देखें प्रैक्टिस जोन 2 में, आर द लाइंस पी क्यू एंड आर एस पैरेलल। पी क्यू एंड आर एस ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? तो एक एंगल दिया हुआ 78, एक दिया हुआ 110, ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं दिए हुए। इसके को इंटीरियर एंगल्स आर इसके जो को अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं दिए हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। लिखेंगे कैसे आप देखें ज़रा, आर द लाइंस पी क्यू एंड आर एस पैरेलल। तो ये फिगर थी हमारी जिसमें कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल। तो आप ऐसे लिखोगे इसको, नो एंगल्स आर नॉट इक्वल, नो दीज टू द पेयर ऑफ लाइन इज नॉट पैरेलल because if two lines are parallel their alternate interior angles are equal and in this case they are not equal। तो ये इक्वल नहीं है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, इन द गिवन फिगर L is parallel to M and N is the transversal। देखते हैं, L is दो लाइन्स हैं, लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M एंड N इज़ द ट्रांसवर्सल। N इसकी ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 इज़ 110 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स। अब देखें आप, तो इसमें एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 8 7 8। अब देखो इसमें हमें एंगल 1 दिया हुआ है 110। अगर एंगल 110 है, एंगल 110 है, एंगल 110 है, तो एंगल 5 भी 110 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ देखें, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 110, दोनों 110 हो जाएंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 110 हो गया, अब एंगल 5 और एंगल 3 को अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 5 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 110, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल हैं, तो आप एंगल 3 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो और उसके अलावा एंगल 4 और एंगल 5 पता है 110 है, और एंगल 4 क्या है, ये दोनों मिलके बनाएंगे
को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम बताया था, ये सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ दोनों का सम 180 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखने के बाद एंगल 5 और एंगल 4 दोनों का सम 180 होता है, यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स यानी एंगल 5 और एंगल 4। एंगल 5 हमें पता है 110 है, तो इसके साथ एंगल 4 लिखेंगे, तो एंगल 4 हमारा कितना निकल आएगा, एंगल 4 इजकल टू 180 माइनस 110, दैट इज़ एंगल 4 इज़ 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 अब 70 डिग्री है। अगर एंगल 4 70 डिग्री है तो एंगल 6 भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये हो जाएंगे 70 डिग्री, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता लग गया यहाँ पर, एंगल 1 पता है, वो तो गिवन ही था, एंगल 4 पता है, एंगल 5 पता है, ठीक है, एंगल 6 पता है, एंगल 3 पता है। अब अगर एंगल 6 पता है तो एंगल 2 भी होगा, एंगल 2 और एंगल 6, क्योंकि एंगल 6 क्या है, एंगल 6 70 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 70 डिग्री, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके नेक्स्ट आता है, अब एंगल 3 हमें पता है पहले से, एंगल हम 3 कैलकुलेट कर चुके, एंगल 3 कितना है 1110, तो एंगल 7 भी 1110 हो जाएगा, एंगल 3 1110, तो एंगल 7 भी 1110, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 1110 सॉरी 110 डिग्री, 1110 नहीं 110 डिग्री, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इन द सेम मैनर जो एंगल 4 है वही होगा एंगल 8, तो ये भी हो जाएंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी 70 डिग्री होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो इस तरह से एंगल 1 110 हो गया, एंगल 2 70 डिग्री, एंगल 3 110, एंगल 4 70, एंगल 5 110, एंगल 6 70, एंगल 7 110 और एंगल 8 70 डिग्री। अब मैं इस पर अगर नोट करूँ, अगर इस पर लिखूँ तो मैं देखो आप कैसे होगा तो आपको समझ आएगा। देखो एंगल 1 कितना है 110 है, 110 है, ठीक है, और एंगल 2 कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, एंगल 3 है 110 और एंगल 4 है 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल 5 है 110, एंगल 6 है 70 डिग्री और एंगल 7 है 110 और एंगल 8 है 70 डिग्री। आप बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें और भी सारी प्रॉपर्टीज़ लग जाती हैं, जैसे देखो अगर ऊपर के दोनों एंगल्स हैं तो ये लीनियर पेयर भी हो सकते हैं, तो ये बाद में आएंगी प्रॉपर्टीज़, तो ये आप अभी ना समझें। अभी तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर्स की प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसे लगा के मैंने आपको बता दिया है कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब लेटर ऑन आप जब और आगे क्लासेस में आओगे तो अब फिर आपको हम कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे। फ़िलहाल आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ करनी है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड वन। ये क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल यू जेड डब्ल्यू, अब देखें ज़रा इस फिगर के अंदर, एंगल यू जेड डब्ल्यू इज़ 45 डिग्री एंड एंगल एक्स जेड डब्ल्यू इज़ 75 डिग्री। फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल जेड, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल बाई यू, बाई जेड यू कह सकते हैं, बाई यू भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो पॉइंट पर 3 एंगल्स बने हुए हैं, ये तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो अब इसी को यूज़ कर लेते हैं। पहले एंगल आर प्लस 75 डिग्री, देखें आप यहाँ पर एंगल आर प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180, क्योंकि वाई यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर एक पॉइंट पर तीनों एंगल्स बन रहे हैं, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा और स्ट्रेट एंगल का सम
और यहाँ पर जो 3 एंगल्स बनेंगे उनका सम हो जाएगा 180। तो हम यहाँ से एंगल आर निकालेंगे तो यहाँ से एंगल आर आ जाएगा 60 डिग्री। आपने एक एंगल निकाल लिया है। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर कि जो एक्स बाई है, ये जो लाइन है एक्स बाई, और दूसरी है डब्लू जेड। तो एक्स बाई और डब्लू जेड, इस पर देखो 2 एरो बने हैं, एक इस पे बना है एक इस पे बना है। ये शो कर रहा है कि एक्स बाई और डब्लू जेड दीज टू आर पैरेलल। ये जो एरो होता है, ये एरो इनको पैरेलल शो करता है। इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट दे आर पैरेलल। ये पैरेलल हैं क्योंकि इस पर 2 एरो दिए हुए हैं। ये एरो शो कर रहे हैं कि एक्स बाई और डब्लू जेड पैरेलल हैं, और एक्स जेड क्या है, एक्स जेड इज़ अ ट्रांसवर्सल है ये। तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो होगा P और 75। इट मीन्स P शुड बी इक्वल टू 75। P will be equal to 75 because x by and by wz, these two are pair of parallel lines, and xz is a transversal. So P should be, angle P should be equal to 75. तो यहाँ लिखेंगे line x by and line by z are parallel and xz is a transversal, then एंगल P विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल P आ गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल R पता है, एंगल P पता है। अब आते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180। तो ये 75 हो गया, ये एंगल Q है, और ये एंगल से ये 60 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को सम करेंगे, पहले 60 को माइनस कर दो तो 120 बचा, और 120 में 75 माइनस कर दिया तो एंगल Q हो गया 45 डिग्री। तो आइदर वे आप कैसे भी कर लो, 60 और 75 को पहले माइनस ऐड करके उसमें से माइनस कर दो, एक एक करके माइनस कर दो, Q की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल Q जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से एंगल R हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल P हो जाएगा 75 डिग्री, और एंगल Q हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपके रिक्वायर्ड एंगल्स निकल गए, और ये जो प्रैक्टिस जोन है वो ख़त्म हो गई है। कल से हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। जो 8th चैप्टर है, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये आप कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए आपका ये, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और इसमें आपको करना क्या है, जो हमने अभी तक करा दिया है, इसमें आपको जो प्रैक्टिस बुक है ना, PV है आपकी, उस प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आज आप करेंगे, जितने कर सकते हैं। इस चैप्टर के एक्सेस चैप्टर 7 के PV के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ, और आप 4 बजे से पहले जितने क्वेश्चंस कर पाओ, आप जितने प्रॉब्लम होंगी वो तो मैं कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस कर पाओ वो आप सेंड करेंगे, ठीक है।